नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा देश को बता दिया कि बहुत गंभीर हालत है। घर बैठ के काम करिए, ऑफिस मत जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई उपयोग में लाइए, जितना कम तेल जला सकते हैं वो जलाइए, खाने में भी कम तेल खाइए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए। क्यों? क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा होने जा रहा है। और वो इसलिए कि क्रूड की प्राइसेस बहुत बढ़ रही है। और क्रूड की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में कोई समझौता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। ईरान जिन शर्तों पे बात करना चाहता है वो शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं। इजराइल ईरान को बर्बाद करके ही युद्ध खत्म होने की बात करता है और एक दूसरे को धमकियां देना बरकरार है। इसी बीच अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर F-35 ईरान ने आसमान में उड़ा दिया। नेतन्याहू की धमकी के बाद IRGC का रौद्र रूप। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बोले नेतन्याहू। सीधा हिट किया ईरान ने और पूरी ताकत के साथ। ये दूसरा F-35 है जो गिरा और ये लॉर्ड ऑफ द स्काई कहा जाता था इसको। F-35 जो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी उसको टच करने की। वो कैसा गिरा ये भी बात करते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने क्या कहा था? ईरान युद्ध लई अपडेट जो है उसमें उसके अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं निकाला जाता और परमाणु ठिकाने खत्म नहीं किए जाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ईरान के पास मौजूद परमाणु सामग्री सबसे बड़ा मुद्दा है, इसे हटाना जरूरी है। नेतन्याहू ने संकेत दिया कि यह काम सीधे एक्शन या किसी समझौते के जरिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने सैन्य विकल्पों पर खुलकर कुछ नहीं कहा। लेकिन इसकी धमकी के बाद ही क्या हुआ? ईरान युद्ध में हरमुज जलडमरू मध्य के ऊपर अमेरिका का F-35 फाइटर जेट ने इमरजेंसी सिग्नल दिया, जिससे इलाके में हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेट ने 7,700 कोड भेजा, जो कि गंभीर तकनीकी या सुरक्षा समस्या का संकेत होता है। इसके बाद विमान यूएई की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, फिर उसका ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ये जो जेट है, फाइटर जेट F-35, उसे मार गिराया है, लेकिन इसकी अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो गई, क्योंकि अभी तक कोई सैटेलाइट इमेज नहीं आई, जैसे CNN वगैरह बाद में देते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया। अब ऐसे में देखना है कि ये पूरा माजरा क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को खत्म करने की कोशिश को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। करीब 10 हफ्तों से जारी इस संघर्ष के बीच उम्मीद थी कि शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रविवार को ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा, जिसमें ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में जंग को हर मोर्चे पे खत्म करना, खासकर लेबनान में संघर्ष रोकने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करे, इस पर जोर दिया गया था। साथ ही ईरान ने कुछ अहम शर्तें भी रखी थी। वो शर्तें ईरान की आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ईरान अपने शर्तों में कोई कमी नहीं ला रहा है। इनमें युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, अमेरिकी प्रतिबंधन को हटाना, ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक खत्म करना, भविष्य में किसी हमले की गारंटी, मतलब कोई हमला न करे इसकी गारंटी, होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता का सम्मान शामिल था।
लेकिन ईरान का यह प्रस्ताव सामने आते ही ट्रंप ने खारिज कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना ज्यादा विवरण दिए उन्होंने साफ कह दिया कि यह डील अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप के इस फैसले का तुरंत असर जो है बाजार में दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतें करीब $3 प्रति बैरल बढ़ गई है, जिससे साफ हो गया कि दुनिया इस टकराव को लेकर कितनी संवेदनशील है। अमेरिका की ओर से पहले जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें कहा गया था कि पहले जंग खत्म की जाए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत शुरू की जाएगी। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों के साथ जवाब दिया, जिससे बातचीत फिर अटक गई। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। पाकिस्तान जो इस जंग में मध्यस्थता कर रहा था, उसने ही ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया। हालांकि अब तक उसकी कोशिशों की कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। सीज फायर लागू होने के बावजूद रविवार को कई देशों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। यूएई ने 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि कतर ने अपने समुद्री इलाकों में एक जहाज पर ड्रोन के हमले की निंदा की। कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस में घुसे ड्रोन को रोकने की बात कही। हालांकि इस तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई। कतर एनर्जी का एक एलएनजी जहाज सुरक्षित रूप से हरमुज जलडमरू मध्य पार कर पाकिस्तान के पोर्ट कासिम की ओर रवाना हुआ। यह जंग शुरू होने के बाद पहली बार जब कतर का गैस जहाज इस रास्ते से गुजरा। सूत्रों के मुताबिक इस जहाज को ईरान ने जाने की मंजूरी दी थी। इस जहाज ने वो पूरा प्रोटोकॉल हैंडल किया था, जिसके तहत ईरान कई जहाज़ों को छोड़ रहा है, और इस कतर के जहाज को खासकर इसलिए छोड़ा गया ताकि कतर और पाकिस्तान के साथ भरोसा कायम किया जा सके। अब इसमें कतर जो है, वो कतर के एलएनजी प्लांट पे जब हमला हुआ ड्रोन का और मिसाइल का, और जब उन्होंने ये कहा कि इस हमले से उभरने के लिए हमको 5 साल का टाइम लगेगा, जो नुकसान हुआ उसको पूर्व स्थिति में लाने के लिए। तभी कतर ने ये बात भी कही थी सभी देशों को, जो कि हम यहीं रहने वाले हैं। बाहर के लोग आएँगे, चले जाएँगे, लेकिन हमें तो पड़ोसी होने के नाते साथ में ही रहना है। ऐसे में यदि हम सब साथ मिल के रहे, एक-दूसरे की समझदारी, एक-दूसरे को मदद करते हुए रहे, तो शायद फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कतर का ये वक्तव्य, कतर का अपने साथी जो जितने भी पड़ोसी हैं, मिडल ईस्ट के जितने देश हैं, जहाँ-जहाँ अमेरिका के एयर मतलब मिलिट्री बेस है, उन सभी को ये अपील किया। ये अपील कहीं न कहीं कतर के टूटने का, मतलब अमेरिका पे उनका जो विश्वास था वो टूट गया, क्योंकि अमेरिका जब खुद के बेसिस को नहीं बचा पा रहा है, खुद के F-30 नहीं बचा पा रहा है, खुद का जो सबसे बड़ा जंगी जहाज अब्राहम लिंकन इसको नहीं बचा पाया, वो भी मार खा के चला गया। ऐसे में बाकी देश जो अमेरिका के भरोसे थे, वो कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहीं चीन की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाया ताकि कुछ मदद लगे तो उनसे की जा सकती है। पूरे मिडल ईस्ट में यूएई यदि छोड़ दिया, तो बाकी सभी देश कहीं न कहीं अपने लो टोन पे है। यूएई लगातार ईरान को खत्म करने की बात करता है और ईरान यूएई पे हमले भी कर रहा है। ईरान का जो प्रस्ताव है, जो अमेरिका ने रिजेक्ट किया, उस प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं। जो युद्ध के जो सबसे पहले जब बातचीत भी नहीं शुरू हुई थी, तब सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा प्रस्ताव का आदान-प्रदान हो रहा था। तब ईरान ने जो पहली बार 10 पॉइंट का प्रस्ताव लिखा, उसमें सब में यही था कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाए जाए, हमारी तेल बिक्री होने दिया जाए, हमारी सरकार को मान्यता दी जाए, हमारा जितना नुकसान हो गया उसकी नुकसान भरपाई की जाए। उसके बाद जलडमरू मध्य जो है हरमुज, इस पे हमारी संप्रभुता कायम रहेगी, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमें करने का अधिकार है और हम ही करते रहेंगे। इसमें अमेरिका ने कहा, ये जो नया प्रस्ताव दिया उसमें न्यूक्लियर वाला साइड में था, क्योंकि न्यूक्लियर पे बाद में भी चर्चा हो सकती है, ऐसा अमेरिका ने कहा था। लेकिन किसी भी हालत में न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी हालत में ये एनरिच यूरेनियम निकाल के रहेंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा, इसका मतलब अब युद्ध थमेगा नहीं। ऐसे में युद्ध की क्या तैयारी है, ये ईरान ने एक झलक और दिखाई। जो F-35 जो नाक है अमेरिका की एयरफोर्स की, वो जब जलडमरू मध्य से ऊपर उड़ रहा था,
तो एकाएक ना मिसाइल चली, ना ड्रोन चला, एकाएक उन्होंने वही सिग्नल दिया जो इसके पहले एक जहाज जलडमरू मध्य पे फिर दिखा गया था, और वो जहाज वो था जो रिफ्यूलिंग जहाज है, जो हवा में ही जहाज़ों में पेट्रोल भरता है। उस जहाज को भी देखा, जो ट्रैकिंग मैप आया था उसके अनुसार वो मक्खी जैसा गोल-गोल, गोल-गोल घूमते हुए गायब हो गया, कतर की तरफ गया, कतर की तरफ। क्या कतर में लैंड हो गया, क्रैश लैंड हो गया, या जलडमरू मध्य के तल पे चला गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। ना जानकारी ईरान से आई, ना जानकारी अ, अमेरिका से आई। हाँ, जो जानकारी आई वो इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग एजेंसी की थी, जिसने इस जहाज के मूवमेंट को बताया था। दूसरा F-35, F-35 भी इसी तरह से बिना ड्रोन, बिना किसी के, वो एकदम डिस्ट्रेस मैसेज देता है, संकट में आने का मैसेज देता है, और वो फिर अपने सेफ बेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका ट्रांसपोंडर जाम हो जाता है। ऐसे में क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो नहीं, जहाँ कंट्रोल जाम करके विमान को निष्क्रिय किया जाता है? कई चीज़ें हैं, इस ईरान के युद्ध में नई-नई चीज़ें सामने को मिल रही है। लेकिन एक बात तो है, नेतन्याहू के वक्तव्य के बाद और ट्रम्प का ये कहना कि प्रस्ताव हमें मंज़ूर नहीं है ईरान का, इसके बाद फिर लगता है कि युद्ध और अब बड़े लेवल पे होने का आशंका है। और हम कितने तैयारी में हैं ये दिखाने के लिए डायरेक्ट हिट किया ईरान ने F-35 को, जो अभी भी अमेरिका के लिए आश्चर्य करने वाली बात है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।